नमस्कार दोस्तों, एचटीएमएल ट्यूटोरियल के क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने एचटीएमएल कोड के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने समझा, हेड टैग के बारे में हमने समझा। आज के इस वीडियो के जरिए हम एचटीएमएल टैग के कितने प्रकार हैं वो समझने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़े उससे पहले यदि आप भी कुछ सीख के अर्निंग करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर से फॉलो कीजिए, और यदि आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टैग समुद्र को जरूर से फॉलो करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेस पे मिलते रहे। तो चलिए, हम बात कर रहे थे कि एचटीएमएल टैग के कितने प्रकार हैं। तो एचटीएमएल टैग के मेन दो प्रकार होते हैं, एक पेयर टैग और एक अनपेयर टैग। अनपेयर टैग को हम वॉइड टैग भी कह सकते हैं या एम्प्टी टैग भी कह सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे हम ये दोनों प्रकार के टैग को डीप में समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अपने पीसी में नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर को ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले हम पेयर टैग को समझने की कोशिश करते हैं। तो पेयर टैग हमेशा दो जोड़े के साथ आता है, एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये टाइटल के अंदर ये टाइटल टैग है, ये ओपनिंग टैग है, और ये स्लैश के जरिए हमने क्लोज किया है तो ये क्लोजिंग टैग हो गया। तो ये जो टाइटल टैग है हमेशा दो जोड़े में लिखा जाता है, ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के साथ। सेम उसी तरह हमने हेड टैग को भी मेंशन किया है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के साथ। ठीक है, और बॉडी टैग को भी हमने ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के साथ मेंशन किया है। तो ये कंपलसरी दो जोड़े के साथ आता है, तो इसे हम पेयर टैग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे टैग भी होते हैं जिन्हें हमें क्लोजिंग टैग के जरिए मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, हमें यहाँ पे हमने कोई लाइन लिखी है एक एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, ये मैंने लाइन लिखी है। अब यहाँ पे मैं एंटर करके दूसरा लाइन लिखता हूं। ठीक है, ये मैंने एंटर करके दूसरा लाइन लिखा। अब इसको मैं सेव करके पहले तो इसका आउटपुट दिखाता हूं कैसा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस फाइल को ओपन करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो वेब पेज में जो आउटपुट आया है कंटेंट का, वो एक ही लाइन में लिखा हुआ आया है, जबकि हमने कोडिंग के अंदर दो अलग अलग लाइन में हमने लिखा है। ठीक है, तो यदि हमें वेब पेज में जो आउटपुट हमें दो अलग अलग लाइन में दिखाना हो तो उसके लिए हमें लाइन ब्रेक टैग का यूज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, लाइन ब्रेक के लिए हमें BR टैग यूज करना है HTML के अंदर। अब इसको सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो देखिए हमारा जो लाइन जो है, जो कंटेंट का लाइन है, दो अलग अलग डिवाइड हो चुका है। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ से ये जो है, यहाँ से हमने लाइन को ब्रेक कर दिया है। तो ये जो BR टैग है इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो ऐसे कई सारे टैग होते हैं HTML के अंदर, जो कि हम 1 बाय 1 आने वाले क्लासेस के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो ऐसे जो टैग होते हैं उन्हें हम अनपेयर्ड टैग कहते हैं। इसे आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं ऐसे। तो ये इस तरीके से यदि आप लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हम सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है लिखना, आप ऐसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एचटीएमएल टैग के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।